ध्वनिर्वर्णापदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। नमस्ते विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपाली वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम परसेप्शन के लिए बात करेंगे। इससे पहले हमने सेंसेशन के ऊपर बात करी थी कि सेंसेशन क्या है और कितने तरह के होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं। तो सेंसेशन जो है उसकी सेंसेशन का अगला पार्ट होता है परसेप्शन। तो वो हम जानेंगे कि सेंसेशन का अगला पार्ट परसेप्शन क्या है, कैसे वर्क करता है। तो अभी हम जो है वो देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ परसेप्शन। तो परसेप्शन क्या है, इसका इंट्रोडक्शन समझे कि अभी हमने सेंसेशन के बारे में जान लिया। सेंसेशन ही परसेप्शन है, पर वो कैसे? अ मीनिंगफुल सेंसेशन इज कॉल्ड परसेप्शन। मतलब मीनिंगफुल का मतलब क्या हुआ कि जो चीज जिसका कि कोई अर्थ निकलता है, ऐसा सेंसेशन जो मीनिंगफुल हो, उसी को हम परसेप्शन कहते हैं। मतलब सेंसेशन का अगला पार्ट परसेप्शन है। तो ये कनेक्टेड है आपके उस टॉपिक से। तो हमने सेंसेशन के बारे में अच्छे से जान लिया, समझ लिया कितने पार्ट, टाइप और पर सेंसेशन, मीनिंगफुल सेंसेशन को परसेप्शन कहते हैं। लेकिन परसेप्शन क्या है, कैसे वर्क करता है? द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन सो दैट इट्स मेक सेंस। मतलब क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, किसी प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करना, मतलब उसको पूरे प्रोसेस को संगठित करना है ना, ऑर्गेनाइज करना, और फिर उनको उसको इंटरप्रिटेट करना, उसको पूरा समझना और सेंसरी इंफॉर्मेशंस को किसी सेंस के रूप में ब्रेन तक पहुंचाना, ये वाली जो प्रोसेस है वो परसेप्शन कहलाती है। मतलब आपने सेंसेस के थ्रू आपके ब्रेन को, सेंस नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक के आपकी सेंसेस पहुंच गए, चाहे वो आपके लिसनिंग हो, हेयरिंग हो, लिसनिंग हो, टेस्टिंग हो या विजन हो। इसके ये सारी चीजें आपकी ऑर्गेनाइज्ड हो गई, पहुंच गई। अब उनको ऑर्गेनाइज करता है ब्रेन, और फिर उसको इंटरप्रिटेट करता है, और फिर उसको, उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन समझता है कि कौन सी सेंस ऑर्गन्स के थ्रू मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन आई है, क्या सेंसेस आए हैं सेंस नर्व के थ्रू, और उसको मुझे उसने जो ब्रेन ने उसको ऑर्गेनाइज किया, इंटरप्रिटेट किया, और उसको फिर वही इंटरप्रिटेड और ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस जो है वो परसेप्शन कहलाती है। When the sensation process is explained, the primary concept of sensation transformed into perception. क्या हुआ इसका अर्थ? When the sensation process in explained, मतलब sensation जो process को explain the primary concept of sensation, मतलब उसने primary concept को की जो प्रोसेस है उसको ट्रांसफॉर्म किया, वही परसेप्शन है। किसने किया? ब्रेन ने। सेंसेस के आने के बाद जो प्रोसेस हुई, उस प्रोसेस को ब्रेन ने ट्रांसफॉर्म किया, वो परसेप्शन है। ये आप परसेप्शन को समझ पा रहे हैं कि परसेप्शन है क्या। अब हम लैंग्वेज में बात करें कि एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि परसेप्शन क्या है। Waiting on the road, I hear a sound for the backside call someone with my name.
then all the moment I conclude that it's my friend Sapnil voice, because such voice Sapnil has been previously familiar to me day to day. Thus, when a sensation voice on सैंपल, अब इस एग्जाम्पल से आप क्या समझ रहे हो? मतलब मैं एक रोड पे खड़ी हूँ, मुझे एक साउंड आया, ठीक है, और वो साउंड मेरे बैक साइड से आया और किसी ने मेरे बैक साइड से मुझे कॉल किया मेरे नाम से। देन द मोमेंट एकदम से मुझे महसूस हुआ कि अच्छा ये तो शायद मेरे किसी फ्रेंड की वॉइस है ना, और मेरे ब्रेन ने उसको परसीव किया कि अच्छा ये स्वप्निल की वॉइस है। लेकिन सच वॉइस जो है वो स्वप्निल की वॉइस मेरे लिए फैमिलियर थी डे टू डे लाइफ में, है ना। मैंने उस वॉइस को पहले भी सुना था, बिकॉज है ना, सुना था इस वजह से देयर सेंसेशन वॉइस को परसीव कर लिया मेरे ब्रेन ने, और वो बैक साइड से भी आवाज आने के बाद वो मैं उस वॉइस को सुन पाई और समझ पाई कि अच्छा ये मेरे फ्रेंड की वॉइस, ठीक है। मीन्स ऑब्जेक्ट वी कॉल इट्स perception, it involves a sensation through the stimulus of a sense organs and interpretation of the sensation. मतलब means a object we call is its perception, जो ऑब्जेक्ट से वॉइस आई है वो परसेप्शन है क्या? इट्स इन्वॉल्व अ सेंसेशन थ्रू द स्टिमुलेशन। मतलब सेंसेशन कैसे आया? स्टिमुलेशन के थ्रू आया, कोई स्टिमुलाई था जिससे कि सेंस ऑर्गन्स ने सेंसेस को समझा और मेरे ब्रेन ने उसको इंटरप्रिटेट किया, या आपके ब्रेन ने या सुनने वाला जो भी व्यक्ति है उसके ब्रेन ने उसको इंटरप्रिटेट किया, और वही इंटरप्रिटेशन जो ब्रेन ने प्रोसेस किया उसी प्रोसेस को हम परसेप्शन कहते हैं। तो मैं समझती हूँ कि आप सेंसेशन क्या है और परसेप्शन क्या है उसको अच्छे से बेहतर समझ पा रहे होंगे कि सेंसेशन की अगली प्रोसेस ब्रेन तक पहुंचने तक की प्रोसेस सेंसेशन है, लेकिन उसका जो प्रोसेस को परसीव करेंगे, मतलब प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करेंगे, इंटरप्रिटेट करेंगे, वो परसेप्शन कहलाता है, ठीक है। अब परसेप्शन के मीनिंग क्या है? अब हम उसके मीनिंग को, अर्थ को समझे। एक मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया तो उसमें आपको मीनिंग लिखना है, तो एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या मेरे को परसेप्शन की लैंग्वेज क्या होगी, है ना। तो परसेप्शन रिफर टू द वे वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। मीन्स हमारे आसपास जो वर्ल्ड है, हमारे आसपास जो वातावरण है, हमारे आसपास जो संसार है, उसको जिस तरीके से हम अंडरस्टूड करते हैं, मतलब समझते हैं, दैट इज कॉल्ड परसेप्शन। उसी को हम रेफरेंस के रूप में लेते हैं, ब्रेन हमारा रेफरेंस के रूप में लेता है, और वही अंडरस्टैंडिंग को हम परसेप्शन कहते हैं। अब उसको डिफाइन कैसे करेंगे डेफिनेशन के रूप में? तो इट इज अ process by which individual organize and interpreted their sensory impression in order to give meaning to their environment. ये स्टीफन की डेफिनेशन है। स्टीफन ने कहा कि इट इज अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज्ड और इंटरप्रेटेड देयर सेंसरी इम्प्रेशन। मतलब जिस व्यक्ति ने सेंसरी इम्प्रेशन, जिसके ने महसूस किया, सुना, समझा, उसको ऑर्गेनाइज करके इंटरप्रिटेट करना हर इंडिविजुअल का अलग अलग प्रोसेस है ना। मैंने जो सुना वो मेरा ब्रेन उसको ऑर्गेनाइज करेगा और प्रोसेस करेगा, वो इंडिविजुअली होता है। ये नहीं कि किसी और ने सुना और उसको हमारा ब्रेन इंटरप्रिटेट करेगा या ऑर्गेनाइज करेगा, नहीं, ऐसा नहीं। जो मैंने सुना, महसूस किया, मेरे सेंस ऑर्गन्स ने देखा, सुना, समझा, वही उसी को मेरा ब्रेन इंडिविजुअली हर प्रोसेस को इंडिविजुअली ऑर्गेनाइज करता है और फिर इसको इंटरप्रिटेट करता है हर सेंस ऑर्गन्स के थ्रू अलग अलग। जैसे मुझे आवाज भी आ रही है, मुझे कोई चीज दिखाई भी दे रही है, मैं सुन भी रही हूँ, और शायद उसके साथ कुछ टेस्ट भी कर रही हूँ, है ना। तो ये सारी प्रोसेस एक साथ हो रही है।
तो एक साथ सारी प्रोसेस हो रही है, लेकिन ब्रेन उन सब प्रोसेस को इंडिविजुअली प्रोसेस कर रहा है। कैसे? हर इंडिविजुअल प्रोसेसिंग सेंसेस ऑर्गन्स के ब्रेन में अलग अलग पार्ट होते हैं, और वो अलग अलग पार्ट में जाके ब्रेन जो है चीजों को इंटरप्रिटेट करता है। तो मैंने सुना तो मेरे सुनने वाले पार्ट में प्रोसेस चल रही है, मैंने देखा तो मेरे देखने वाले पार्ट में प्रोसेस चल रही है, और मैंने टेस्ट भी किया तो मेरा टेस्ट वाला पार्ट भी स्टिमुलेटेड है। अब ये ब्रेन तीनों प्रोसेस एक साथ कर रहा है, इंडिविजुअल कर रहा है, लेकिन और उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है और फिर इंटरप्रिटेट कर रहा है। यही, और फिर मैं जो इन्वायरमेंट से मैंने गेन किया है उसको वो मीनिंगफुल तरीके से समझ रहा है। दैट इज अ परसेप्शन। ये परसेप्शन है, और ये यही डेफिनेशन है, और आपको इस डेफिनेशन को वर्ड टू वर्ड एज इट इज राइट करना होगा, क्योंकि डेफिनेशंस में हम लोग एक्सप्लेन करके समझ सकते हैं, लेकिन उसको लिखना जब आपको पड़ता है तो डेफिनेशन एग्जैक्टली जो साइंटिस्ट ने दी है उसको वर्ड टू वर्ड आपको लिखना एज इट इज ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये मीनिंग हो गया परसेप्शन का, और डेफिनेशन हो गई परसेप्शन की। अब हमने चूंकि हमने ये कनेक्टेड टॉपिक है आपका, सेंसेशन और परसेप्शन, तो सेंसेशन वर्सेस परसेप्शन कि सेंसेशन क्या है और परसेप्शन, दोनों में क्या वर्सेस, दोनों में क्या सिमिलरिटी है, या क्या ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है? यस, सेंसेशन कनेक्टेड है परसेप्शन। सेंस ऑर्गन से जब सेंसेस आएंगे, सेंसरी नर्व्स उसको लेके आएगा ब्रेन तक, और फिर उसको ऑर्गेनाइज करके इंटरप्रिटेट किया जाएगा और उसको समझा जाएगा। वो प्रोसेस ब्रेन में होगी, वो परसेप्शन है। ठीक है, तो परसेप्शन सेंसेस क्या है? व्हाट कम्स इनटू आवर बॉडी थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स। बहुत क्लियर वर्ड में आप समझेंगे। जैसे दाहिने साइड में आपके जो है डायग्राम दिख रहा है, उसमें मैंने सेंसेशन को बताया है कि 5 सेंस ऑर्गन से आप देख पा रहे हैं कि आई साइट देखने के लिए आईज, सुनने के लिए हेयरिंग, है ना, टेस्ट के लिए अपना टेस्ट बर्ड्स के लिए अपना टंग, टच करने के लिए अभी स्किन, वी आर प्रेजेंटेड लाइक हैंड, स्मेल के लिए नोज। तो सेंस ऑर्गन्स जो है वो पांचों सेंस ऑर्गन्स जो है क्या कर रहे हैं? दिस इज आवर बॉडी पार्ट्स, है ना, और ये सेंस ऑर्गन्स जो है वो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं। जो बाहर से, मतलब आउटसाइड, बॉडी के आउटसाइड से जो चीजें हमारे बॉडी तक पहुंच रही हैं उनको ये सेंस ऑर्गन्स ले रहा है, वही सेंसेशन है। अब परसेप्शन क्या है? व्हाट आवर ब्रेन डज विद द इंफॉर्मेशन। अब जो सेंस ऑर्गन्स ने आउटसाइड वर्ल्ड के, बॉडी के बाहर की जो सेंसेस को सेंस ऑर्गन्स ने रिसीव किया, रिसीव करके सेंस नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाया, ये ब्रेन तक पहुंचाना ये सेंसेशन हो गया। लेकिन जब उसको ब्रेन ने, ब्रेन के अंदर जो प्रोसेस हो रही है, जो इंफॉर्मेशन सेंस ऑर्गन्स ने ब्रेन तक पहुंचाई, वो परसेप्शन है। अब ब्रेन जब उस प्रोसेस को करेगा, इंटरप्रिटेट करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, दैट इज कॉल्ड परसेप्शन। तो ये बहुत क्लियर चीज है, सेंस ऑर्गन्स के थ्रू सेंसेस का आना और ब्रेन में पहुंचना, ब्रेन का उसको प्रोसेस करना, ऑर्गेनाइज करना, दैट इज अ परसेप्शन। तो ये बहुत क्लियर, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि सेंसेशन एंड वर्सेस परसेप्शन क्या है, और दे बोथ प्रोसेस इज कनेक्टेड इन आवर ब्रेन। एक और एग्जांपल मैंने दिया है सेंसेशन वर्सेस परसेप्शन का। सेंसेशन की डेफिनेशन और परसेप्शन की डेफिनेशन। सेंसेशन क्या है? द ब्रेन रिसीव इनपुट फॉर द सेंसरी ऑर्गन्स। हम एक साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, ये क्या चीज है? ये इनपुट लेता है और ब्रेन मेक्स सेंसेट आउट ऑफ द इनपुट फॉर सेंसरी ऑर्गन्स। इनपुट को ब्रेन ने रिसीव किया, इनपुट सेंस ऑर्गन्स के थ्रू। ठीक है, अब ब्रेन ने उस सेंस ऑर्गन्स को के आउटकम को निकालने के लिए, आउट ऑफ द इनपुट, इनपुट में से उसने सेंस ऑर्गन्स में से जो
इनपुट आया है उसको ब्रेन ने सेंसेस उसके जो मतलब उसके जो ब्रेन ने उसको इंटरप्रिटेट किया, उसको ऑर्गेनाइज किया, उसको समझा मीनिंगफुल तरीके से, दैट इज कॉल्ड परसेप्शन. The process by which our sensory receptor and nerve system received and represent stimulus energies from our environment, that is called sensation. हमारे environment से एक स्टिमुलेशन मतलब उत्तेजनाओं के थ्रू, एनर्जी के थ्रू हमने अपने एनवायरमेंट से जो नर्वस सेंस ऑर्गन्स के थ्रू नर्वस सिस्टम ने और सेंस रिसेप्टर्स ने जो चीजें ग्रहण की, दैट इज कॉल्ड सेंसेशन, और ब्रेन तक पहुंचाए. अब परसेप्शन, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन enabling us to recognize meaningful object and events. अब ब्रेन ने जो हमारी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आई है, उस इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स को उसने मीनिंगफुल बनाने के लिए उसको ऑर्गेनाइज किया, उस एक प्रोसेस के थ्रू ऑर्गेनाइज किया, इंटरप्रिटेट किया, उसको समझा, है ना, और उस इंफॉर्मेशन को मीनिंग दिया, है ना, और वो जो प्रोसेस हुई वो परसेप्शन है और वो ब्रेन का आउटकम है. ठीक है, सेंस ऑर्गन्स का इनपुट ब्रेन ने रिसीव किया और उसको ऑर्गेनाइज करके इंटरप्रिटेट किया, वो ब्रेन का आउटकम है, राइट. फिर सेंसरी परसेप्शन आप देख पा रहे हैं स्लाइड में कि साइट मतलब आईज के थ्रू, ईयर के थ्रू, टच, टेस्ट और स्मेल के थ्रू, ये सेंसरी परसेप्शन है. आई साइट करता है, देखता है, परसेप्शन सेंसरी परसेप्शन है, मतलब सेंसरी का भी पार्ट है परसेप्शन, सेंसरी परसेप्शन कहलाएगा. ठीक है, अभी हम दोनों का डिफरेंस समझ रहे थे, अभी हम ये देख रहे हैं सेंसरी परसेप्शन क्या है. तो सेंसरी परसेप्शन 5 सेंस ऑर्गन्स के थ्रू है, आईज के थ्रू साइट देखना, ईयर के थ्रू देख सुनना, हेयरिंग, हैंड मतलब स्किन के थ्रू टच करना, हैंड के थ्रू आपने टच किया कोई चीज, टेस्ट की, और नोज के थ्रू स्मेल किया. अब सेंसेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सेंसेशन और परसेप्शन अब क्या कैसे प्रोसेस होती है, ब्रेन उसको कैसे करता है, किस पार्ट के थ्रू क्या होता है, ये जो है साइंटिफिक सिस्टम है जिसको हमको समझना बहुत जरूरी है. सेंसेशन एंड द क्रेनियल नर्व सिस्टम. अब अभी तक हम सेंसेशन देख रहे थे, समझ लिया, सारे पार्ट्स पढ़ लिए, है ना, उसके टाइप्स पढ़ लिए, कैरेक्टर पढ़ लिया, परसेप्शन भी समझ लिया क्या है. लेकिन सेंसेशन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक नया चीज समझ में आ रहा है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है और सेंसेशन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू क्या होता है. ठीक है, तो अभी हमको ये समझना है, ये डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि आधे हिस्से में सेंसेशन है और आधे हिस्से में परसेप्शन है. पहला स्टिमुलाई एनर्जी, लाइट, साउंड एंड स्मेल, ये एनर्जी है ना. लाइट को आप देख पाते हो लेकिन उसको, वो एनर्जी है, लाइट एक वन टाइप ऑफ एनर्जी, साउंड वन टाइप ऑफ एनर्जी, स्मेल ये भी एनर्जी है. ठीक है, अब ये एनर्जी बाहर के वर्ल्ड से, मीन्स एनवायरमेंट से, हमारे एनवायरमेंट से हमारे सेंस ऑर्गन्स तक आई. अब जैसे मुझे, आपने कुछ देखा और फिर आपने कुछ, कोई मान लीजिए कोई इक्विपमेंट है, उसको आपने देखा और वो इक्विपमेंट ने से कोई साउंड निकला तो आपने सुना, और हो सकता है उस इक्विपमेंट से आपको स्मेल भी आई. अब जैसे कैसा, जैसे एक आप एग्जांपल समझ लो कि माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव में आपने माइक्रोवेव को ऑन किया इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, फिर उसमें लाइट जली तो आपने लाइट देखी. ठीक है, फिर उसके बाद आपने देखा
और फिर उसके बाद उसकी जब वो माइक्रोवेव चलना शुरू किया तो उसकी आवाज सुनी आपने, सुनने के बाद उसमें मान लीजिए पॉपकॉर्न कर रहे हैं आप, तो उसकी स्मेल आपके नाक तक पहुंची, तो ये स्टिमुलाई है, स्टिमुलाई एनर्जी है जो स्टिमुलेट कर रहा है आपके सेंस ऑर्गन्स को। ठीक है, अब सेंस ऑर्गन्स ने क्या किया, वो जो स्टिमुलेशन उसके पास पहुंचते हैं, स्टिमुलाई पहुंचे हैं, ठीक है, एनर्जी के रूप में, उसको उसने रिसीव किया। इसलिए हमारे सेंस ऑर्गन्स को हम लोग रिसेप्टर कहते हैं। तो उसने रिसीव किया, जैसे आंखों ने देखा, आईज ने देखा, ईयर ने सुना और नोज ने स्मेल किया, तो ये सेंसरी रिसेप्टर हो गए आपके। ठीक है, अब हाँ आगे जाए तो ये यहाँ तक सेंसेशन हो गया। ठीक, अब हमारा हमने देखा कि आगे नर्वस सिस्टम क्या है, तो न्यूरल इम्पल्स मतलब हमारे जो नर्वस सिस्टम जो है वो उसमें नर्व्स जितनी है उसमें न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, न्यूरल इम्पल्स होते हैं। न्यूरॉन्स जो है वो इम्पल्सेस मतलब उन जितनी भी सेंस ऑर्गन्स ने रिसेप्टर के थ्रू जो चीजें एनर्जी को ग्रहण किया है ना, लिया है, उस एनर्जी को नर्व्स जो है वो उन एनर्जी को नर्व इम्पल्स कहलाती है। वो नर्वस सिस्टम के अंदर नर्व इम्पल्स है, वो उसको ग्रहण करता है, और अब ये नर्व जो है पूरी ब्रेन में जा रही है। ठीक है, अब ब्रेन के मैंने आपको बताए थे कि सबके पार्ट्स अलग होते हैं, जैसे विजन पार्ट आपको दिख रहा है ना, एक ऑडिटरी पार्ट दिख रहा है, एक ऑडिटरी ऑल्फैक्टरी एरिया दिख रहा है। ये एक विजन मतलब देखने वाला एरिया है, एक ऑडिटरी मतलब सुनने वाला एरिया है, और एक आपका स्मेलिंग वाला एरिया है। अब ये इम्पल्स जो है ना, हर नर्व अपना अपना पार्ट कर रही है। जैसे मैंने आपको बताया था सेंसेशन के समय कि ऑल्फैक्टरी नर्व जो है ऑल्फैक्टरी एरिया में जाएगी, ऑडिटरी नर्व ऑडिटरी एरिया में जाएगी, विजुअल नर्व जो है वो विजुअल नर्व जो है वो विजुअल के थ्रू आपके ब्रेन में एरिया में पहुंचेगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सेंसेशन अब जब ये ब्रेन तक इम्पल्स के थ्रू ब्रेन तक पहुंचा, ये परसेप्शन है। अब ब्रेन इसको प्रोसेस करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, इंटरप्रिटेट करेगा। तो ये जो इम्पल्स नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक जाने वाला जो सिस्टम है, बीच में जो आ रहा है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम सारी नर्व्स को जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो नर्व्स निकल रही है सारी की सारी ब्रेन में जा रही है और यहाँ पर प्रोसेस हो रही है। तो ये डायग्राम से आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि सेंसेशन और परसेप्शन क्या है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसे वर्क करता है। अब हम आगे बात करें कि टाइप ऑफ परसेप्शन। तो अभी तक हम क्या देख पा रहे थे, अभी तक हमने क्या समझा, अभी तक हमने समझा कि पहले तो परसेप्शन क्या है, फिर परसेप्शन का मीनिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, फिर सेंसेशन से इसका क्या रिलेशन है, सेंसेशन वर्सेस परसेप्शन क्या है, क्या दोनों प्रोसेस एक साथ वर्क करती है, यस, है ना, सेंसेशन और परसेप्शन वर्सेस है, एक साथ वर्क करती है। ठीक है, एक एक पार्ट अपना पार्ट करता है, वो आगे बढ़ाता है तो वो परसेप्शन में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ तक आप लोग परसेप्शन के बारे में समझ पाए एंड सेंसेशन और उसका वर्सेस भी समझ पाए। अब हम आगे टाइप ऑफ परसेप्शन समझेंगे। अब परसेप्शन कितने टाइप के हैं, 4 टाइप ऑफ परसेप्शन है। पहला है डायरेक्ट परसेप्शन, एक्वायर्ड परसेप्शन, एप्रिसिएशन परसेप्शन और डिवाइंड परसेप्शन। 4 तरह के परसेप्शन होते हैं। तो अब हम इन 4 परसेप्शन के बारे में इंडिविजुअली पढ़ेंगे। पहला देखेंगे कि डायरेक्ट परसेप्शन क्या है। ठीक है, तो डायरेक्ट परसेप्शन जो है, डायरेक्ट का मतलब होता है सीधा, है ना, आप लोग समझते हैं ना, स्ट्रेट, डायरेक्ट कोई बात कर रहे हैं, जैसे मैं आपसे डायरेक्ट बात कर रही हूँ, तो ये डायरेक्ट परसेप्शन मतलब सीधा, इसमें कोई चीज इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट परसेप्शन थ्रू डायरेक्ट सेंस ऑर्गन्स इज कॉल्ड डायरेक्ट, मतलब जो परसेप्शन सीधे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू जो है ब्रेन तक पहुंच रहा है, ठीक है, वो डायरेक्ट परसेप्शन कहलाएगा। एग्जाम्पल, व्हेन वी लुक एट अ रेड रोज और टच a piece of ice,
We acquired knowledge about the red color our cool eyes directly. क्या समझे आप एग्जाम्पल में कि एक रेड रोज है, ठीक है। अब उस रेड रोज को मैंने देखा, अब मैंने देखा तो मैंने क्या देखा, मैंने क्या नॉलेज लिया, मेरे सेंस ऑर्गन्स ने क्या मेरी आईज ने, मेरे सेंस ऑर्गन्स के जो रिसेप्टर है उन्होंने क्या देखा कि एक एक कोई आकृति है, ठीक है। तो उस आकृति को हमने नाम दिया फ्लावर। फ्लावर किस तरह का फ्लावर है, वो रोज है, ठीक है। हम पहले से जानते हैं कि वो रोज वो जो फूल है उस फूल को का नाम रोज है। अब उसका रोज का एक तरह के कलर के होते हैं, व्हाइट होता है, रेड होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है, ठीक है। रोज बहुत टाइप के कलर होते हैं। तो मेरे सेंस ऑर्गन्स ने क्या देखा कि एक रोज है जो कि रेड कलर का है। तो इसने उसको देखा और ब्रेन तक के नर्व ने पहुंचाया। ब्रेन ने क्या परसीव किया, ब्रेन ने परसीव किया कि अच्छा आंखों ने एक फूल को देखा है और वो फूल रोज है और मीनिंगफुल है ना, दैट इज कॉल्ड मीनिंगफुल परसेप्शन। ब्रेन ने मीनिंगफुल तरीके से उस रोज को आइडेंटिफाई किया कि अच्छा उस फूल को, फ्लावर को आइडेंटिफाई किया कि ये रोज है और इसका कलर रेड है। ऐसे ही आपने आपके हैंड ने पीस ऑफ आइस है ना, एक बर्फ के टुकड़े को हाथ में आपने रखा। अब आपने उसको जैसे ही हाथ में रखा तो उस आपकी जो स्किन है, हाथ की जो स्किन है, उसने क्यूटीनेस जिसे कहते हैं, उसने उसको महसूस किया, ठीक है। अब ये इसने तुरंत सेंस ऑर्गन्स, स्किन का जो नर्व है, उसने नर्व ने तुरंत ब्रेन को तक के ये पहुंचाया कि हाथ में कुछ चीज है जो कि ठंडी है, ठीक है। अब ये जब हमारे हाथ में हमको ठंड जैसा महसूस हुआ और ब्रेन ने उसको आइडेंटिफाई किया, ऑर्गेनाइज किया, इंटरप्रेट किया और आइडेंटिफाई किया, अच्छा ये आइज है, ये बर्फ है और ये ठंडी है। तो सेंस ऑर्गन्स के थ्रू सीधे सीधे ब्रेन ने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। तो ये डायरेक्ट परसेप्शन हुआ, ठीक। अब डायरेक्ट परसेप्शन में एक मैंने आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें एक बंदर जो है वो झूल रहा है, ठीक है। अब जैसे ही आपने इस फोटोग्राफ को देखा तो आपने क्या समझा, आपने तुरंत, जैसे ही मैंने बोला कि मैंने आपको एक फोटोग्राफ दिखाया है तो आपने उस फोटोग्राफ को देखा और समझा अच्छा एक चिंपांजी है, राइट। तुरंत ही आपके ब्रेन ने उसको देख के मीनिंगफुल तरीके से उसको परसीव कर लिया, प्रोसेस हो गई उसकी, उसने तुरंत देख लिया कि अच्छा एक बंदर है, ये चिंपांजी है जो कि एक डाली के साथ झूल रहा है, ठीक है। ये डायरेक्ट परसेप्शन है। Meaning inherent in a organized environmental system can be picked by directly without any mental conclusion. मतलब डायरेक्ट परसेप्शन का मतलब ये हुआ कि इन्वायरमेंट से जो चीज हमारे ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हमारे ब्रेन में, मीनिंगफुल तरीके से हमारे ब्रेन ने डायरेक्टली उसको पिक किया और हमारी आंखों ने उसको देख के और तुरंत समझ लिया कि अच्छा, ब्रेन ने समझ लिया। पर उसमें कोई कैलकुलेशन, विदाउट एनी मेंटल कैलकुलेशन, मतलब अभी मेरे को यहाँ सोचना नहीं पड़ा कि अच्छा ये आकृति किस तरह की है, ये जंगल जैसा कुछ दिख रहा है, नहीं। मैंने तुरंत, मेरे ब्रेन ने या आपके ब्रेन ने उसको इंटरप्रेट कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया और आपको तुरंत समझ में आ गया कि वो चिंपांजी है और वो जो है स्विंग कर रहा है जंगल में। तो ये डायरेक्ट परसेप्शन कहलाता है, राइट। एक्वायर्ड परसेप्शन। अब सेकंड टाइप जो है परसेप्शन का, एक्वायर्ड perception. When we acquired any sensation through such organ which is not wanted, then it's called acquired perception. ऐसा perception, एक्वायर करना मतलब लेना, है ना। अब उन्होंने ऐसा परसेप्शन दिया है, आप एग्जाम्पल से इसको बहुत बेहतर समझ पाएंगे कि व्हेन वी टच द आइस वी फील इट इज कोल्ड, ठीक है। जैसे ही हमने टच किया आइस को, पीस को, तो हमको क्या महसूस हुआ, फील हुआ कि ये
ठंडा है, ठीक है, बट when we look at the eyes, our vision senses remind about past experience about ice cold, so through eyes we feel that ice is cold. अब ये डायरेक्ट परसेप्शन नहीं है, ठीक है। हमारा डायरेक्ट परसेप्शन में आपने कहा कि अभी हमने एग्जाम्पल तो देखा ही था कि आइस को हमने हाथ में लिया और हमारे ब्रेन ने उसको आइडेंटिफाई कर लिया और ये डायरेक्ट परसेप्शन है, राइट। लेकिन इस एग्जाम्पल में भी एक चीज है कि हमारे स्किन ने उस आइस को सिर्फ ये बताया कि ये कूल है, लेकिन जब आपने उसको बट व्हेन वी लुक द आइस, हमने आइस को देखा और फिर हमारे विजन वाला सेंस जो है वो रिमाइंड करता है अच्छा पहले पास्ट एक्सपीरियंस से, हमारा पुराना एक्सपीरियंस से कि अच्छा ये आइज है और ये कोल्ड है, इसलिए ये कोल्ड है। थ्रू आइज वी फील द आइज इज कोल्ड, है ना। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम फील कर रहे हैं कि कोल्ड है, लेकिन हमने जब जैसी हमारे आंखों ने देखा उसका पास्ट एक्सपीरियंस यहाँ पर आ गया, ठीक है, और उसने तुरंत फील कर लिया अच्छा हाँ ये तो बर्फ का टुकड़ा है और ये तो ठंडा है, ठीक है। तो ये एक्वायर्ड परसेप्शन कहलाता है, जो पुराना एक्सपीरियंस है हमारा, है ना, जो हमारा पुराना एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आता है परसेप्शन के समय। तो उसको एक्वायर्ड परसेप्शन कहते हैं, मतलब जो पहले से हमको एक्सपीरियंस है, हम जानते हैं समझते हैं, हमने पहले से उसको एक्सपीरियंस किया हुआ है, ठीक है। पास्ट एक्सपीरियंस एक्वायर्ड परसेप्शन कहलाता है, उससे जो हम परसीव करते हैं चीजों को वो एक्वायर्ड परसेप्शन है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया, टाइप हो गया परसेप्शन का। देखिए एक डायग्राम है जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कि क्वाइट परसेप्शन का मैंने आपको एग्जांपल दिया है, जैसे अभी हमने डायरेक्ट परसेप्शन का समझा था, वैसे ही क्वाइट परसेप्शन में क्या है। क्वाइट परसेप्शन कि हमने क्या देखा कि एक मॉडल है, या एक यहां से देखते हैं अपन कि एक बुक है, वो एक रजिस्टर्ड है, फिर उसका मॉडल कैसा है, ये बुक है, बुक को रजिस्टर हम समझ गए ये बुक है इसमें। अब मॉडल कैसा है ये डायरेक्टली हमने आइडेंटिफाई। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, ये क्या ऑब्जेक्ट है, इसका उद्देश्य क्या है, तो वो हमने प्रोवाइड किया। फिर फीडबैक, हमारा पुराना फीडबैक गया कि अच्छा इस तरह की जो मॉडल होती है इसको हम बुक कहते हैं। फिर ब्रेन ने उसको व्यू किया, देखा, स्कैन किया, फिर उसने अपने पुराने एक्सपीरियंस से उसको समझा, एक्वायर्ड किया, फिर उसको स्कैन किया और फिर डायरेक्ट आया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमने बुक देखी, ठीक है, ओके, देखने के बाद फिर उसको मॉडल कौन सा है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, वो फीडबैक क्या था, फिर हमने उसको ब्रेन ने उसको व्यू किया और स्कैन किया और फिर हमने उसको डायरेक्टली समझा। तो ये पुराने एक्सपीरियंस से जो होता है उसको एक्वायर्ड परसेप्शन कहते हैं, जो परसेप्शन हमारा पुराना एक्सपीरियंस पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू आता है, वो जो है हमारा एक्वायर्ड परसेप्शन कहलाता है। अब हम थर्ड पार्ट की बात करें, एप्रिसिएशन परसेप्शन, ठीक है। अब एप्रिसिएशन परसेप्शन क्या है, ठीक है। एप्रिसिएशन परसेप्शन इज रेडीनेस टू परसेप्शन। इसका मतलब समझिए एग्जाम्पल से, द experience that is kept in our mind with long before and viewed with the light of new indicated incident, it is called appreciation. For example, a common person visualized a tree as a tree, but when a botanist observe a tree, he and she analyze it is a light of his past experience. अब जैसे एग्जाम्पल देख रहे हैं कि एक कॉमन व्यक्ति विजुअलाइज कर रहा है कि एक ट्री मतलब पेड़ को,
और एज अ ट्री, मतलब वो तो जैसा पेड़ दिखता है उसने देखा है, विजुलाइज कर रहा है, ट्री जैसा है वैसा ही उसको विजुलाइज करेगा। विजुलाइज करना मतलब उसको इमेजिन, मतलब विजुलाइज कर रहा है मतलब सोच रहा है, किसी पेड़ के बारे में सोच रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल व्यक्ति यदि अम, पेड़ सामने नहीं है उसके बारे में विजुलाइज करेगा, उसके बारे में सोचेगा, ठीक है, तो वो ट्री जैसा ही ट्री उसको विजुलाइज करेगा, ठीक है। बट एक बॉटनिस्ट, मतलब एक वैज्ञानिक जो कि वनस्पति शास्त्री है, जिसे बॉटनिस्ट कहते हैं ना, जो इसको बॉटनी का ज्ञान है और वो पेड़ पौधों के बारे में जानता है, तो वो ऑब्जर्व ट्री, अब वो जब उस ट्री को ऑब्जर्व करेगा, मतलब उसको अवलोकन करेगा, उसको देखेगा, ही और शी वो एनालाइज करेगा ना उसको, इट इज अ लाइट ऑफ द हिज पास्ट एक्सपीरियंस। तो वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है ना, तो उसके पास्ट एक्सपीरियंस से वो उसको ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि वो बॉटनिकल साइंटिस्ट है। उस उसके ऑब्जर्वेशन, ट्री के बारे में जो ऑब्जर्वेशन होगा वो डिफरेंट होगा, और आपका एक सामान्य कॉमन मैन के लिए ट्री एक ट्री है, विजुलाइज किया, लेकिन जब वो विजुलाइज करेगा या वो ऑब्जर्व करेगा तो वो देखेगा अच्छा ट्री है, वो उस ट्री का नाम क्या है, वो किस प्रजाति का है, उसमें उसका बॉटनिकल नेम क्या है, और वो किस तरह का ट्री है, वो मतलब बड़ा वो ट्री जो है वो फ्रूट्स वाला है, वेजिटेबल ट्री है, या तो इस तरह की चीजें उसके दिमाग में आएंगी, और वो हेल्दी प्लांट है कि नहीं, ट्री कैसा है, वो ओल्डेस्ट ट्री है कि न्यू ट्री है, मतलब बहुत सारी चीजें बॉटनिकल पर्सन्स के ऑब्जर्वेशन के में आएंगी। क्यों आएंगी? उसका जो एनालाइजेशन है उस प्लांट के लिए पहले से, पास्ट एक्सपीरियंस जो है, इसलिए इसको इस तरह की परसेप्शन को एप्रिसिएशन परसेप्शन कहते हैं। एप्रिसिएशन मतलब पहले से जाना समझा हुआ जो चीज है उसको परसेप्शन कहेंगे, ठीक है। तो रेडीनेस मतलब हमने पहले से उसके बारे में जाना हुआ है, उसको एक्सपीरियंस किया है, और हमारा माइंड उसको बहुत लॉन्ग समय से उसको देखता है, समझता है, व्यू कर चुका है, उसके बारे में जानता है, और वो न्यू इंसिडेंट इट इज, मतलब व्यू विद द लाइट ऑफ न्यू, कोई नई तरीके से उस चीज को देख रहा है। उसी पेड़ को आप जो है वो नॉर्मल तरीके से देख रहे हैं, और साइंटिस्ट उसको नए तरीके से देख रहा है ना। तो नए तरीके से देख रहा है, इसलिए वो परसेप्शन जो है वो एप्रिसिएशन परसेप्शन हो जाएगा। ये तीसरा पार्ट है, ठीक है। एक एग्जाम्पल में मैंने एक स्लाइड में आपको दिखाया है, व्हाट आर अदर वर्ड फॉर एप्रिसिएशन। एक पिजन है, ठीक है, वो पिजन एक पूछा व्हाट आर अदर वर्ड फॉर एप्रिसिएशन, तो ये पिजन आंसर कर रहा है कि परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजेशन, रिकग्नाइजेशन, एप्रिसिएशन, अवेयरनेस और कंक्लूजन, है ना। ये तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है एक पिजन की, व्हाट आर अदर वर्ड्स फॉर एप्रिसिएशन के दूसरे वर्ड्स क्या है, हम एप्रिसिएशन के और किस तरीके से बात कर सकते कि व्हाट इज द एप्रिसिएशन मीनिंग। तो एप्रिसिएशन का मीनिंग एक हो जाएगा परसेप्शन, मतलब परसीव करना, किसी चीज को समझना, रिकग्नाइज करना मतलब पहचानना, अंडरस्टैंड करना मतलब समझना, उसके एक और मीनिंग है ना, कुछ अलग मीनिंग है। उस मीनिंग का भी अर्थ वही है, रियलाइजेशन मतलब उसको रियलाइज करना कि अच्छा, अवेयरनेस मतलब उसके प्रति अवेयर है कि अच्छा ये प्लांट है ना। तो ये एप्रिसिएशन के डिफरेंट मीनिंग है, पर वो अर्थ उसका वही निकलता है। डिवाइड डिवाइडेड परसेप्शन, ये लास्ट आपका फोर्थ परसेप्शन है। इट्स अवर रियल लाइफ, वी डू नॉट perceive many things rightly, we perceive directly from real situation। मतलब इन आवर रियल लाइफ, हमारी रियल लाइफ में वी डू नॉट परसीव मेनी थिंग्स राइटली। कई चीजें हम
सीधे तरीके से नहीं समझते हैं। वी परसीव डिवाइडेड फॉर रियल सिचुएशन, हम ना सिचुएशन के हिसाब से परसीव करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, इन द मून लाइट नाइट वी फील द एक्साइटेड ऑफ द घोस्ट सीइंग बिग बनाना लीव्स। जैसे कि एग्जाम्पल में मून लाइट में कोई बनाना लीव का की आकृति दिखेगी तो आप उसको फील कर रहे हो कि ये कोई घोस्ट टाइप की कोई चीज दिख रही है, राइट। तो ये हम लोग परसीव कर लेते हैं, वो एक्चुअल में होता नहीं है, ठीक है, ये हमारी इमेजिनेशन है। तो इसे डिवाइन परसेप्शन कहते हैं। डिवाइन परसेप्शन टू टाइप्स के होते हैं, इल्यूजन परसेप्शन और हेल्यूजन परसेप्शन। इल्यूजन परसेप्शन में क्या है? इल्यूजन इज परफेक्ट सेंसेशन, द मिस्टेकन दैट इज डन इन परसेप्शन प्रोसेस। मिस्टेकन हम कोई चीज को परसीव कर लेते हैं, समझ लेते हैं, एक्चुअल में वो नहीं होता है ना। इन illusion is a primary mental process, so mentally tendency is the source of mistaken। मतलब कोई चीज हमने देखी और मेंटल प्रोसेस है, वो प्राइमरी मेंटल प्रोसेस है, और हमने सडनली उसको परसीव कुछ और है, कुछ और हमने परसीव कुछ और कर लिया है, तो इल्यूजन कहलाएगा। हेल्यूजन का मतलब होता है टू परसीव सच अ थिंग दैट हैज नो रियल एग्जिस्टिंग इन इज कॉल्ड हेल्यूजन। इन द ओपनिंग ऑफ शॉट इन इट इज डन ड्यू टू चेंज इन ब्लड फ्लो इन ब्रेन। हेल्यूजन वो होता है जो एक्चुअली में रियल में वो एग्जिस्टिंग करता ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम उसको समझ रहे हैं कि नहीं ऐसा है। वो किस वजह से होता है? हमारे ब्लड फ्लो के चेंजेस होने में। जैसे मैं ये एक डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि ये आपको एक ट्री दिख रहा है और ये बादलों के बीच में कुछ दिख रहा है। हाउ ट्रू इज परसेप्शन? विजुअल इल्यूजन और हेल्यूजन में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको किसी का चेहरा दिखाई देगा, बहुत ध्यान से उसको देखते रहेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो कोई चेहरा है, जबकि वो एक्चुअल में ट्री का जो ऊपर ट्री होता है उसका एक फोटोग्राफ है, राइट। तो ये विजुअल इल्यूजन होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेंस ऑर्गन परसेप्शन 5 टाइप्स के होते हैं, विजुअल, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट और टच। ये 5 टाइप के परसेप्शन होते हैं, जो कि आप सेंस ऑर्गन्स में सेंसेशन में भी मैंने आपको पूरा बताया है कि ये डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि स्लाइड, टच, टेस्ट, शेयरिंग, स्मेल और स्लाइड, ये इस तरह के परसेप्शन होते हैं। तो मतलब आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाए। मैंने आपको सेंसेशन परसेप्शन के बारे में बताया, परसेप्शन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, परसेप्शन कितने प्रकार के होते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंसेशन वर्सेस परसेप्शन, और उनकी जो है प्रोसेस क्या है। तो मैं सोचती हूँ आपने परसेप्शन के बारे में अच्छे से जानकारी आपको मिल गई होगी। धन्यवाद।